अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर से रिलेटेड है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर अपने नाम से ही पहचाना जाता है कि ये मुख्तलिफ़ ऑपरेशन सरअंजाम देगा। चैप्टर 8 है, ये बुक आपके सामने रेफरेंस के लिए मौजूद है, तो मैं इसको सामने रख लेता हूँ आपके लिए ताकि मुसलसल आपको नज़र भी आती रहे। अच्छा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में सबसे पहले आप देखें इसका इंट्रोडक्शन है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या काम करता है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर अपने नाम के ज़रिए बताया जा सकता है कि ऑपरेशनल यानी मुख्तलिफ़ ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। ऑपरेशंस क्या हैं? जमा, माइनस, तकसीम, ज़रब, ये सारी चीज़ें आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर के ज़रिए कर सकते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक क्या चीज़ है? ये एक 8 पिन की आईसी है। जिस तरह आपने 555 टाइमर की आईसी देखी थी, 4 पिन इसके लेफ़्ट साइड पे हैं, 4 राइट में। इसे हम कहते हैं LM741। ये एक ऑप एम्प आईसी है, ओप ऑपरेशन से निकला है। ये जो लेफ़्ट साइड पे पिन है ये 1 नंबर, 2, 3, 4 और ये 5 है। जिस तरह आपने 555 टाइमर की आईसी देखी और उस पर प्रैक्टिकल की है, इसी तरह ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आईसी है। इसके अंदर क्या मौजूद है? जिस तरह आपने डिफरेंशियल एम्पलीफायर को पढ़ा था, डिफरेंशियल एम्पलीफायर का सिंबल मैं आपके सामने बनाता हूँ। इसमें 2 इनपुट्स थी, V माइनस, V पॉजिटिव और V आउट 1, V आउट 2। यह आपको सिर्फ रिमाइंडर करवाने के लिए। और डिफरेंशियल एम्पलीफायर इसमें क्या था कि एक पिन नेगेटिव थी, एक पिन पॉजिटिव थी। जो V नेगेटिव थी इसे हम कहते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग पिन, इन्वर्टिंग। और जो V पॉजिटिव है इसे कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग। अब इन्वर्टिंग पिन में क्या था? सिर्फ आपको दोबारा रिवाइज़ करवा दूं कि इन्वर्टिंग पिन में अगर आप नेगेटिव V नेगेटिव पर जो भी सिग्नल अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल इस तरह का साइन वेव मैं अप्लाई करता हूं, तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री आउट ऑफ फेज़ प्लस एम्पलीफिकेशन। और अगर मैं इस पर इस तरह का सिग्नल अप्लाई करूँगा तो ये नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव में। बिल्कुल ठीक बात है। अगर मैं इसके पॉजिटिव पर सिग्नल अप्लाई करता था, यानी V पॉजिटिव पर, VP पे, तो उस वक्त क्या था? जो मैं सिग्नल अप्लाई करूँगा बिल्कुल उस जैसा ही सिग्नल आउटपुट पर मिलेगा। डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या था? जिसकी 2 इनपुट्स थी और 2 आउटपुट्स थी। डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो नेगेटिव इनपुट थी V माइनस या VN, इसे हम कहते हैं इन्वर्टिंग इनपुट। और जो V पॉजिटिव है, VP से कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग, यानी ये उलट नहीं करेगा। तो उलट कौन सी करेगा? जो VN है, V नेगेटिव है। और इसकी आउटपुट थी, अच्छा डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो था इसकी 2 आउटपुट्स थी, V आउट 1, V आउट 2। तो ये इसका काम क्या था? इस डिफरेंशियल एम्पलीफायर काम था आउटपुट 1, इनपुट 1 को V माइनस माइनस VP, यानी 2 इनपुट्स हैं, एक इनपुट है नेगेटिव की, एक इनपुट है पॉजिटिव की। इन दोनों का फ़र्क इसने आउटपुट पर आपको फराहम करना था। ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर था। इसी की बुनियाद पर हम आप पढ़ेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में क्या होता है? इसमें त्रिकोण बनाई जाएगी, 2 इनपुट्स होंगी और एक आउटपुट होगी। बिल्कुल जैसे डिफरेंशियल एम्पलीफायर में था, इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव होगी। इस दफ़ा नेगेटिव और पॉजिटिव इसके अंदर लिखा जाएगा और आउटपुट हमारी एक ही होगी जिसे हम V आउट कहेंगे। VN V नेगेटिव, VP पॉजिटिव। और आपको मालूम है N का मुराद है इन्वर्टिंग और P से मुराद है नॉन इन्वर्टिंग। अच्छा, इसके साथ चूँकि 8 पिन की आईसी है तो इसमें एक पॉजिटिव 10 वोल्ट्स की सप्लाई और एक नेगेटिव 10 वोल्ट्स की सप्लाई। ये आपको मैं बड़ा बार बार समझा चुका हूँ कि जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर का सर्किट है इसमें रजिस्टर, कलेक्टर, फिर दूसरा रजिस्टर, कलेक्टर, एमीटर, इन दोनों को कॉमन करके कंबाइंड रजिस्टर, ये नेगेटिव VW सप्लाई आपने देनी है और यहाँ पर पॉजिटिव VCC देनी है। जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है इसमें ग्राउंड नहीं होता। इसी तरह जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो भी बग़ैर ग्राउंड के काम करता है, यानी पॉजिटिव 10 वोल्ट्स और माइनस 10 वोल्ट्स आप देंगे। जिस तरह डिफरेंशियल एम्पलीफायर में दोनों इनपुट्स का मुआवजना किया जाता है, इस तरह यहाँ पर VN और VP पर हम इनपुट अपना अप्लाई करेंगे तो आउटपुट को हम देख लेंगे। इसकी भी 2 ही ऑपरेशंस हैं। हम सबसे पहले ऑपरेशन में इन्वर्टिंग मोड इस्तेमाल करेंगे। इन्वर्टिंग मोड वो क्या है कि हम अपना सिग्नल
इन्वर्टिंग इनपुट पर फ्राहम करेंगे और नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड कर देंगे। यहाँ पर सिग्नल फ्राहम करेंगे, यहाँ पर सिग्नल एम्पलीफाई भी होगा और उलट भी हो जाएगा। और दूसरा मोड है इसका नॉन इन्वर्टिंग मोड, INV इन्वर्टिंग की शॉर्ट फॉर्म है, टाइम बचाने के लिए पेपर में भी आप यूज़ कर सकते हैं। नॉन इन्वर्टिंग मोड में क्या है, नेगेटिव पिन को ग्राउंड किया जाएगा जबकि पॉजिटिव पर सिग्नल फ्राहम किया जाएगा और जो सिग्नल आप देंगे बिल्कुल सेम टू सेम आउटपुट पर आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये चूँकि 8 पिन की IC है तो आपको मालूम है 8 पिन का जो पैकेज है जो हमें IC मिलती है वो DIL, दिल से क्या मुराद है, डुअल इन लाइन। यानी क्या, डुअल इन लाइन से मुराद क्या है कि अगर एक यहाँ पर है तो इसके बिल्कुल सामने इधर पैरेलल में नीचे वाली साइड पे डाउन इन लाइन, जिस तरह ये मैं हाथ की उंगलियां में डाउन इन लाइन पैकेज में मौजूद होता है। अच्छा, इसमें आपको सिंबल मैंने आपको बता दिया कि इसके सिंबल के लिए आपको 2 लाइनें ड्रा करनी हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और वी आउट लिख देना है। यहाँ पर पॉजिटिव VCC और यहाँ पर नेगेटिव VEE अप्लाई करना है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो इस्तेमालात हैं वो आपको मैंने बताया कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यही 4 चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पर सारे फंक्शन मैथमेटिक्स में परफॉर्म किए जाते हैं। जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की IC है LM741, इस एक IC के अंदर 24 ट्रांजिस्टर्स मौजूद होते हैं। फिर 24 ट्रांजिस्टर के साथ 12 रजिस्टर मौजूद होते हैं और तीसरे नंबर पर 2 कैपेसिटर्स मौजूद हैं। अब आप देखें कि एक ब्लैक कलर की IC जो कि एक उंगली के इस पोटे से भी कम है, ½ इंच के बराबर है, आपने प्रैक्टिकल में भी देखा था कि ½ इंच से बराबर, उसमें 8 इनपुट्स हैं, 24 ट्रांजिस्टर हैं, 12 रजिस्टर हैं। तो ये एक हेल ऑफ दी कंपोनेंट्स का पैक बन जाता है। यानी आप किस तरह देखेंगे कि इसमें कितने कंपोनेंट्स मौजूद हैं। मैं आपको रफ सा स्केच दिखाता हूँ। ये देखें, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स सिर्फ एक IC के अंदर मौजूद हैं, जबकि हम जब प्रैक्टिकल करते हैं या इसको इस्तेमाल करते हैं तो हम इन कंपोनेंट्स की रजिस्टर, करंट, कैपेसिटर की वैल्यूज़ तो मालूम नहीं करते। फिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि इसके अंदर कुछ भी हो हमारा इससे तल्लुक़ नहीं है। हमारे लिए ज़रूरी बात क्या है कि 2 नंबर 3 पर नेगेटिव इनपुट है, 3 नंबर पिन पर पॉजिटिव इनपुट है और 6 नंबर पर आउटपुट है, 7 नंबर पर पॉजिटिव VCC है, 4 नंबर पर नेगेटिव VEE है। और इस पूरे का नाम हमने रख दिया ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स से क्या मुराद है भाई, इसके अंदर कुछ भी है, हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है, हमें नहीं मालूम है इसके अंदर क्या कुछ है, कैसे काम करती है IC। हाँ, हमें ये मालूम है कि अगर हम इस IC की 2 नंबर पिन पर नेगेटिव दें, 3 नंबर पर पॉजिटिव दें तो 6 नंबर पर हमें आउटपुट मिल जाएगी, प्रोवाइडेड। कंडीशन क्या है, 7 नंबर पर पॉजिटिव 10 वोल्ट और 4 नंबर पर -10 वोल्ट देंगे तो ये अपना काम करने लग पड़ेगा। इसलिए ब्लैक बॉक्स एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर मौजूद हमें कंपोनेंट्स का नहीं पता होता, सिर्फ हमें उसकी वर्किंग से गर्ज होती है। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, खसूसियात हैं, प्रॉपर्टीज़, इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। नंबर 1 आइडियल और नंबर 2 प्रैक्टिकल। यानी आइडियल से मुराद वो है कि इस तरह का इसे होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल से क्या मुराद है कि करंट जब पास करती है कुछ रेजिस्टेंस आ जाएगी, कुछ कैपेसिटेंस आ जाएगी, उसमें कुछ कमी आ जाएगी। तो आइडियली इसकी खसूसियात में सबसे पहली खसूसियत है कि इसकी इनपुट इम्पीडेंस लामहदूद होती है। आपको याद है Z से मुराद इम्पीडेंस होता है, R से मुराद रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस हमेशा DC सर्किट में होती है और इम्पीडेंस हमेशा AC सर्किट में होती है। इसकी इनपुट इम्पीडेंस लामहदूद होती है आइडियल के केस में। इसकी आउटपुट इम्पीडेंस 0 होती है। तो ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत मैटर करता है कि एक मिसाली ऑपरेशनल एम्पलीफायर की खसूसियात बयान करें, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की करैक्टरिस्टिक्स नोट करें। तो आपने 4 खसूसियात लिखनी है, जिनमें पहली है कि इसकी इनपुट इम्पीडेंस लामहदूद है, इन्फिनिटी है, यानी इनपुट के ऊपर ओपन सर्किट है। मैं भी अगली स्लाइड पे ड्रॉ भी करूँगा। आउटपुट इम्पीडेंस 0 है। नंबर 3 इसकी बैंड विड्थ लामहदूद है और नंबर 4 इसका वोल्टेज गेन लामहदूद है। तो बेटा 3 चीज़ें लामहदूद हैं, इन्फिनिटी हैं, ख़त्म नहीं होने वाली हैं, बहुत ज़्यादा है, और चौथी 0 है। जबकि प्रैक्टिकल में क्या है कि इनपुट इम्पीडेंस वेरी हाई, आउटपुट इम्पीडेंस
वेरी लो, बैंडविड्थ वेरी हाई और वोल्टेज गेन वेरी हाई। अब देखें जो इन्फिनिटी था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया है वेरी हाई के साथ, और जो ज़ीरो था उसे मैंने रिप्लेस कर दिया है वेरी लो के साथ। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो करैक्टरिस्टिक्स बताई उन करैक्टरिस्टिक्स को मैं कैसे एक सर्किट के अंदर बना सकता हूँ। देखें ये मैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट बना दिया, इसके अंदर ये एक नेगेटिव टर्मिनल, ये दूसरी साइड पर पॉजिटिव टर्मिनल। आप गौर कर रहे हैं दोनों टर्मिनल्स के दरमियान मैंने कनेक्शन नहीं बनाया, मैंने इसे ओपन स्विच के तौर पर शो किया है। और आपको मालूम है जब ओपन स्विच होता है तो करंट फ्लो नहीं करती, तो जब करंट फ्लो नहीं करेगी तो इसका मतलब है R इज़ इक्वल टू V ओवर I। तो जब I ज़ीरो है तो V ओवर ज़ीरो इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, लामहदूद। इसका मतलब इनपुट इम्पीडेंस लामहदूद और आउटपुट इम्पीडेंस ज़ीरो। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर एक रजिस्टर मौजूद है जो कि इधर ग्राउंड है, आउटपुट पर ZO ज़ीरो के बराबर है, Z इन इन्फिनिटी के बराबर है। तो इसकी चार खसूसियात हैं आइडियल में। प्रैक्टिकल में मैंने आपको बताया कि इसकी इनपुट इम्पीडेंस वेरी हाई, आउटपुट इम्पीडेंस वेरी लो, बैंडविड्थ वेरी हाई और वोल्टेज गेन, ए वी से मुराद वोल्टेज गेन, नीचे सब्सक्रिप्ट अगर ए आई होगा तो करंट गेन और अगर ए पी होगा तो पावर गेन, वोल्टेज गेन भी वेरी हाई होता है। तो ये इसकी चार खसूसियात हैं। पेपर में ये आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के प्रैक्टिकल ऑपरेशन है। याद रखें प्रैक्टिकल में और आइडियल में ये फ़र्क है कि आइडियल में हम इन्फिनिटी इस्तेमाल करते हैं जबकि प्रैक्टिकल में हम वेरी हाई का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बुक की रेफरेंस से दोबारा बता देता हूँ कि मैंने जो बातें की हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बताया हुआ है कि 0 हर्ट्ज़ से 1 मेगाहर्ट्ज़ तक मौजूद है। ये मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करता है। ये पैकेजेस हैं। यहाँ पर इस लाइन में उर्दू में लिखा हुआ है कि कितने ट्रांजिस्टर, और ये ब्लैक बॉक्स की डेफिनेशन, ये अक्सर पेपर में आ जाती है, ब्लैक बॉक्स की डेफिनेशन करें। फिर ऑपरेशनल एम्पलीफायर के दोनों सिंबल हैं, एक पॉजिटिव सप्लाई के साथ है और दूसरा सप्लाई के बगैर है। फिर ऑपरेशनल एम्पलीफायर आइडियल के बारे में बताया हुआ है कि उसकी चार खसूसियात हैं और फिर प्रैक्टिकल के बारे में बताया हुआ है कि इसकी चार खसूसियात हैं। ये और आगे पेज पर ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसीज़ के नंबर है कि अगर LM741 नहीं मिलती तो आप 101 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 113, 117 इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लेक्चर के आखिरी टॉपिक के तौर पर मैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर की ब्लॉक डायग्राम आपके सामने बनाऊंगा कि जो एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है इसके अंदर क्या मौजूद होता है। ये एक बड़ा सा ऑपरेशनल एम्पलीफायर मैं ड्रा कर लूँगा, पेपर में भी आपने ऐसे ही ड्रा करना है अगर आ गया तो। सबसे पहली स्टेज में आपने बनाना है एक बॉक्स, इसका नाम है जी डिफरेंशियल एम्पलीफायर, वो ही जो मैंने आपको पहले पिछले चैप्टर्स में पढ़ाया था, डिफरेंशियल एम्पलीफायर। क्योंकि इसकी दो इनपुट्स हैं ना डिफरेंशियल एम्पलीफायर की, देखें ये एक इनपुट, ये दूसरी इनपुट। अच्छा इसकी आउटपुट भी दो ही थी, तो यहाँ पर दूसरे बॉक्स में मैं लगाऊंगा लेवल शिफ्टर, यानी ये वोल्टेज जो डीसी लेवल हैं हाई लो इनको ऊपर नीचे करने के लिए, और इसकी एक आउटपुट है। और यहाँ पर मैं लगाऊंगा क्लास बी एम्पलीफायर। तो ज़रा आप अपने दिमाग पर जोर दें और मुझे बताएं कि क्लास बी एम्पलीफायर क्या होता है। क्वेश्चन है मेरा आपके लिए, क्लास बी एम्पलीफायर क्या होता है, और मुझे आपने पर्सनल मैसेज करना है और बताना है क्लास बी एम्पलीफायर क्या होता है, इस कितने वोल्टेज लेवल के लिए काम करता है, कितनी डिग्री के लिए कंडक्ट करता है, ये मुझे आप सब ने बताना है। इसे एज असाइनमेंट मुझे आपने जवाब देना है। आप सबको सिर्फ याद दहानी कराने के लिए पेज नंबर 79 पर इसका सर्किट मौजूद है और वर्किंग भी सारी मौजूद है, मैंने आपको पढ़ाया है क्लास बी एम्पलीफायर का। तो इस लेक्चर के लिए अभी तक के लिए इतना है। जो अगला लेक्चर है इसमें मैं इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊंगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इन्वर्टिंग मोड और नॉन इन्वर्टिंग मोड। तो आप इसको देखें, जो आपको क्यूरीज हैं मुझसे डिस्कस करें। और लेक्चर ख़त्म करते हुए मैं आपको बता दूं डिफरेंशियल एम्पलीफायर का क्या काम है। ये दो इनपुट्स होती हैं, दो आउटपुट्स हैं, यहाँ पर आपके पास मौजूद है। फिर लेवल शिफ्टर है, इसमें दो स्टेज हैं, वोल्टेज करंट लेवल को बढ़ाता है, मीटर फॉलोअर, और आखिरी स्टेज आपकी क्लास बी एम्पलीफायर है, मीटर फॉलोअर या कॉमन कलेक्टर है। कॉमन कलेक्टर में आपको मालूम है बच्चों वोल्टेज गेन 1 होता है। जिस तरह यूनिटी ट्रांसफार्मर है इस तरह एमीटर फॉलोअर या कॉमन कलेक्टर में वोल्टेज गेन 1 होता है। तो यहाँ तक के लिए इतना ही, बाकी मैं अगले लेक्चर में आपको समझाऊंगा। अल्लाह हाफिज़।